इस क्लास में जो BSPHCL का एग्ज़ाम हुआ है 25 जून को, यानी आज, उसकी फ़र्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में एनालिसिस करेंगे। अगर इस क्लास की आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय या कोर्ट ऑफ अपील कौन सा है? तो इसके जो ऑप्शन थे वो दे रहा था आपका उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, डी सत्र न्यायालय। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। और ये भी याद रखना, सुप्रीम कोर्ट जो होता है 32 के तहत रिट जारी करता है अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है, वहीं हाई कोर्ट जो होता है 226 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था? कमेंट सेक्शन में था जो मतलब इसके ऑप्शन थे नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। टैगा और एक होता है टैगा और एक और होता है टी से उसका, वो कहाँ पे पाए जाते हैं ये कमेंट सेक्शन में बताना। टैगा और टुंड्रा किस एरिया में पाए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो राणा प्रताप सागर बांध है किस नदी पर बनाया गया है? यमुना, चंबल, गंगा या गोदावरी। तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर बनाया गया है राणा प्रताप सागर। और ये किस राज्य में है कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? जो बहमनी राजा थे उनके 5वें का इसका जो आंसर होगा दिल्ली थी, गुलबर्ग थी, गुलबर्गा नहीं गुलबर्ग, आगरा थी या हैदराबाद। तो बहमनी की थी आपकी गुलबर्ग। इसका आंसर हो जाएगा 5 वाले का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो किसे इस्तीफा देना होता है? तो आपके ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या लोकसभा का अध्यक्ष। अगर जैसे लोकसभा है, लोकसभा में जो लोकसभा का जिसमें मतलब बहुमत होता है वही तो प्रधानमंत्री बनता है। अगर वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। 6वें का हो जाएगा बी। 6वें का बी होना चाहिए वैसे। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो किसे इस्तीफा देना होगा? प्रधानमंत्री, साथ में पूरी मंत्रिपरिषद तो फिर निरस्त हो ही जाएगी भाई, तो मंत्रिपरिषद आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री तो आ ही जाएंगे। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन था, महाराष्ट्र में समाज सुधार हेतु पति पत्नी ने योगदान दिया वह कौन थे? महात्मा गांधी या कस्तूरबा गांधी? महात्मा गांधी की वाइफ का नाम है कस्तूरबा। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, BR अम्बेडकर या रामाबाई अम्बेडकर, विनोबा भावे और जानकी देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। और ज्योतिबा फूले की एक बुक है जो काफ़ी फेमस है, उसका नाम है गुलामगिरी, वो भी काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है, वो भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सिस स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे मिला था? 8 वाले का जो आंसर होगा विराट कोहली, मोहम्मद शमी, रोहित शर्मा या नीरज चोपड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी को मिला था। 8 वाले का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और रूस की 2024 की बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में, मॉस्को, बीजिंग और वॉशिंगटन DC। देखो भारत और रूस है ना, तो या तो दिल्ली में हो सकती है, मॉस्को में होने के चांस हैं। बीजिंग में होगी नहीं, बीजिंग चाइना का शहर है ना। वॉशिंगटन DC में भी नहीं होगी क्योंकि ये USA का है, तो ये दोनों तो हट ही जाते। बट इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, मॉस्को। अगर आपको गैस भी करना होता ना तो A और B में कर सकते थे इसमें। 9 वाले का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी 2025 में किस देश ने रूस द्वारा दी गई हथियार प्रणाली का परीक्षण किया था? 10 वाले का जो आंसर होगा या फिर चीन था इसका, मतलब ए में दे रहा था चीन, बी में उत्तर कोरिया, सी में ईरान, डी में पाकिस्तान। तो 10th वाले का आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्तर कोरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था NTR जो भरोसा पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? 11 वाले का आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश में। जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम था? बाबरनामा। बाबरनामा तो हो ही नहीं सकती भाई, अकबरनामा भी नहीं हो सकती, हुमायूं नामा भी नहीं हो सकती। ये तो सिंपल नाम से ही हटा सकते हैं, क्योंकि बाबर नामा बाबर से संबंधित ही हो सकती है, अकबरनामा अकबर से, और हुमायूं नामा हुमायूं से। तो जो कि जहांगीरी 12 वाले का शीश आंसर हो जाएगा। और इतने ही क्वेश्चन थे। अगर मैथ के क्वेश्चन है इसमें मतलब बताए नहीं है लड़कों ने, अगर जैसे आपके पास हों मैथ के क्वेश्चन तो भेज सकते हो, उनका सॉल्यूशन भी मैं करा दूंगा। और इसकी अगर PDF चाहिए तो आप जाके टेलीग्राम चैनल से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं।